फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इसलिए मैं कह रही थी अगर आपने रिलेशन चैप्टर पढ़ा है तो आपके लिए ये समझना ईजी होगा। अगर ये स्पेशल है तो दैट मीन्स इसने कहा कि मेरे दो कंडीशंस हैं या मेरी दो शर्तें हैं, अगर वो सेटिस्फाई होंगी तभी मैं क्या बनूंगा, फंक्शन बनूंगा। तो पहली शर्त उसने क्या रखी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी इन्वॉल्व। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो वो ये लैंग्वेज है। फर्स्ट कंडीशन उसने क्या रखी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी इन्वॉल्व। जैसा कि हमने रिलेशन में देखा है हमारे पास दो सेट होते हैं, ठीक है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो वो कह रहा है सेट ए के जो है सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। सपोज इसके ये 4 एलिमेंट हैं ए बी सी डी और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। इसका मतलब है सेट मतलब जो एलिमेंट ए है उसकी भी इमेज होनी चाहिए कुछ ना कुछ, बी की भी होनी चाहिए, सी की भी होनी चाहिए, डी की भी। ऐसा नहीं है इन तीनों की है और इसका कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं बन रहा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सेट ए के ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इन्वॉल्व, ठीक है। मतलब यहाँ ई जो ऐसे ऐसे नहीं पड़ा होना चाहिए, उसके भी यहाँ पर ऑर्डर पेयर होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अब सेकेंड उसने शर्त क्या रखी कि ईच एलिमेंट of set A must have a unique image in set B। अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखिए ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव यूनिक, इम्पॉर्टेंट है इसमें यूनिक इमेज। यूनिक इमेज का मतलब है ऐसा नहीं हो सकता कि ए की जो इमेज है यहाँ पे जो होते हैं ना वो इमेजेस होती हैं, यहाँ पे होती हैं प्री इमेजेस। ऐसा नहीं है कि ए की इमेज 1 भी बन गई और ए की इमेज 2 भी बन गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसका पर्टिकुलरली सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। मतलब अगर ए की जो है 1 इमेज बन गई हमारी तो ए का दूसरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन सकता 2 के साथ या किसी और एलिमेंट्स के साथ। गॉट इट? फिर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो दैट मीन्स ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फंक्शन की डेफिनेशन। अब चलते हैं कुछ आपसे पूछती हूँ मैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, देखते हैं आपको कितना क्लियर हुआ है। फर्स्ट वन देखिए, मुझे बताना कि ये फंक्शन है कि नहीं। ये सेट ए है और ये सेट बी, फंक्शन है f1 फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब होता है f1 फंक्शन मैंने लिया है फ्रॉम ए टू बी। इसको इस तरह से लिखते हैं, मतलब फंक्शन जा रहा है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जो सेट ए होते हैं ना वो इनपुट होती है, सेट बी होते हैं आउटपुट। ये आपको बाद में अभी पता लगेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताना कि ये फंक्शन है या नहीं है। हाँ जी बताइए मुझे, क्या ये फंक्शन है f1? दो कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन देखिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी इन्वॉल्व। अब मुझे ये बताइए 1 का ऑर्डर पेयर है डी के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर है बी के साथ, लेकिन 3 तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन। पहली कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई हमारी। गॉट इट? इस तरह से देखेंगे। सॉरी। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज, अब ये बताओ मुझे कि फंक्शन है कि नहीं। 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। हाँ जी, अब ये बताओ मुझे फंक्शन है कि नहीं। ये कोई f2 फंक्शन है, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम ए टू बी। ये नहीं देखना हमने। देखिए पहली जो उसकी शर्त थी भाई, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट बी इन्वॉल्व, वो हमारी सेटिस्फाई होगी। चारों एलिमेंट इन्वॉल्व है, मतलब चारों की कुछ ना कुछ इमेज है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ यूनिक इमेज। यूनिक का इमेज एक, सिर्फ एक ही होनी चाहिए, 1 इमेज। ये नहीं है भाई दोनों के साथ इमेज उसकी बन रही है। अब यहाँ देखिए, एक की ए के साथ ठीक है, 2 की बी के साथ ठीक है, 3 की सी के साथ ठीक है, लेकिन 4 देखिए, 4 जो है डी के साथ भी ऑर्डर पेयर बना रहा है और ई के साथ भी। इसका मतलब इसकी 2 इमेज हो गई। अगर 2 इमेज होगी तो सेकंड वाली जो उसने शर्त है सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन। गॉट इट? चलिए अब नेक्स्ट वाली देखते हैं। नेक्स्ट वाली बताना मुझे, यहाँ से आपको ना फंक्शंस की डेफिनेशन याद रहेगी और इजीली क्लियर भी हो जाएगी। 3 4 ए बी सी डी।
ए, इसके बाद क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी आपके साथ, ठीक है। अभी फर्दर करते हैं, पहले ये डेफिनेशन समझ लो। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये है फंक्शन। पहली कंडीशन, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी इन्वॉल्व, ये तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव अ यूनिक इमेज। अब देखिए सबकी यूनिक इमेज है, 1 की ए है, ठीक है, 1 की कोई और नहीं है, 2 की बी है, ठीक है, 2 की कोई और नहीं है ना, 3 की बी है, ठीक है, 4 की डी। अब आप कहेंगे कि इन दोनों का एक ही इमेज, ये तो हो सकता है, ऐसे नहीं जाना, मतलब अगर यहाँ 3 होता ना उसकी ए भी होती, फिर ये फंक्शन नहीं होता, लेकिन ऐसे जा सकते हैं। क्यों, 2 की इमेज बी है तो 2 की एक ही ना यूनिक, 3 की भी है तो एक ही ना यूनिक, चाहे कॉमन है, कॉमन हो सकती है बट यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा फंक्शन। तो ध्यान से देखना, ये नहीं 2 लाइंस आ गई तो दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं है, ऐसे नहीं जाना। मतलब एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, 2 एलिमेंट्स की एक कॉमन इमेज हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा फंक्शन है। चलिए अब हम करते हैं इसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो पहले समझते हैं कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज होता क्या है। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब देखिए मैंने कोई फंक्शन ले लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ठीक है, और ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4, और ये जो फंक्शन है ना ये है A2 नेचुरल नंबर। इसको ध्यान से समझिए क्या है, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A2 नेचुरल नंबर, मतलब कोई फंक्शन है वो, उसका इनपुट क्या देंगे हम, जो a के एलिमेंट्स है वो इनपुट देंगे और ये क्या आएगा हमारा आउटपुट, इसका मतलब होता है। चलिए फिर a के एलिमेंट्स को हमने क्या देना, इनपुट देना किसमें, फंक्शन में, ठीक है। तो डालते हैं पहले। अब देखिए एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 है, तो पहले हम एक्स की जगह पे क्या डालेंगे, ए के एलिमेंट्स डालना ना, इनपुट आई है यहाँ पर लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो पहले हम डालेंगे यहाँ पे 1। जब मैं यहाँ 1 डालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 2, जब मैं 2 डालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 2 + 1 3, जब मैं 3 डालूंगी, अब देखिए ये जो आउटपुट आ रहा है इट मस्ट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि आउटपुट जो है वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। येस इट बिलोंग्स टू एन, इट बिलोंग्स टू एन, ठीक है। अब नेक्स्ट है नंबर 3, ये वाला 4 तक डालेंगे क्योंकि बस 4 ही एलिमेंट्स हैं, तो मिल जाएगा 4, वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। यहाँ डालेंगे 4 + 1 5, वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कैसे आए, इसलिए मैं कह रही थी रिलेशन आपको आना चाहिए, उसमें मैंने समझाया था। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे, पहले हम लिखेंगे इनपुट फिर हम लिखेंगे आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे 1 है, क्योंकि A to N है ना, तो पहले A के एलिमेंट्स लिखेंगे। जब मैंने 1 पुट करा यहाँ पर तो मुझे आउटपुट क्या मिली 2, जब मैंने 2 पुट करा आउटपुट क्या मिली 3, जब मैंने 3 पुट करा आउटपुट मिली 4, जब मैंने 4 पुट करा आउटपुट मिली 5। तो ये आ गए हमारे ऑर्डर पे। अब इसको इस तरह से लिखेंगे हम एरो डायग्राम में। A के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ सेट बी कौन सा है, नेचुरल नंबर। टू अवॉइड योर कन्फ्यूजन आई एम राइटिंग नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो भाई 1 से स्टार्ट हो जाते हैं और चलते जाते हैं, तो हम ऐसे लिख देंगे, सो ऑन शो कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब है ये चलते जा रहे हैं। अब बनाइए 1 की 2 के साथ, 2 का ऑर्डर 3 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ, 4 का ऑर्डर पेयर 5 के साथ। गॉट इट। अब चलते हैं इन डेफिनेशन। और एक चीज़ और, ए के एलिमेंट जैसा कि मैं बता चुकी हूँ ये क्या होती है हमारी प्री इमेज, और इसको हम क्या कहते हैं इमेजेस। मतलब जो एलिमेंट हम इनपुट में देते हैं उनको हम कहते हैं प्री इमेज और इनपुट, ये इनपुट वाला सेट होता है। और जो इमेजेस मतलब हमारे पास आ जाती हैं वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये वाली, उनको हम इमेजेस कहते हैं, और वी कैन से आउटपुट, ये आउटपुट वाला सेट होता है, ठीक है। अब चलते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की डेफिनेशन पर। डोमेन होता है हमारे पास, डोमेन जो ऑर्डर पेयर बना रहे हैं ना सेट ए के एलिमेंट्स, वो होते हैं डोमेन। या यहाँ से देख लो 1 2 3 4 जो पहले लिखे हैं, मतलब इनपुट वाले सेट जो पहले लिखे हैं नंबर, ये होते हैं डोमेन। नाउ इज द रेंज, रेंज होते हैं जो बाद में लिखे हुए हैं नंबर 2 3 4 5,
2 3 4 5, ये हो गई हमारी रेंज। यहाँ से भी देख सकते हैं सिंपली, यहाँ से 1 2 3 4 मतलब जहाँ पर एरो चल रही है 2 3 4 5, ये हो गई रेंज। नाउ व्हाट इज कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या है? कोडोमेन पूरा का पूरा आउटपुट वाले सेट को कहते हैं। मतलब कोडोमेन के आ गई हमारे पास पूरा ये सेट, वो क्या है, नेचुरल नंबर का 1 से स्टार्ट हो जाता है एंड सो ऑन, क्योंकि लिमिट तो इसकी है ही नहीं, कोई कंस्ट्रेंट तो है ही नहीं, एंड होने वाला है नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, सो ऑन। डॉटेड का मतलब है इट गोज ऑन, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। क्लियर हुई है डेफिनेशन? ये समझना ज़रूरी है कि प्री इमेज क्या होती है, इमेज क्या होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बुक्स में गिवन है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पता लगा प्री इमेज क्या होती है। अब यहाँ से समझो, प्री इमेज जो होती है ना, वो यहाँ डालते हैं हम एक्स की जगह, और जो आंसर आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू करके, वो होता है हमारी इमेज। मतलब जो हमें पुट करके वैल्यू मिलती है वो होती है इमेज, और वी कैन से आउटपुट। क्लियर है? चलिए अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RD शर्मा में ना ये क्वेश्चन है, तो मैंने वहाँ से सॉल्व किया है। और एफ फंक्शन गिवन है फ्रॉम A to Z, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड ए पार्ट रेंज ऑफ एफ, बी पार्ट प्री इमेज ऑफ 6 माइनस 3 एंड 5। ठीक है, +1 की बुक में ये क्वेश्चन जो है ना ये गिवन है, तो ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए रेंज ऑफ एफ, रेंज क्या होती है, आउटपुट वाला सेट जो इधर आया था, ऐसे ही था ना, रेंज क्या लिखी थी हमने, आउटपुट वाला सेट। तो आउटपुट के लिए व्हाट वी विल डू, A to Z फंक्शन है, मतलब यहाँ पर A आएगा और यहाँ पर Z आएगा। डायग्राम से इजीली क्लियर हो जाता है ना, यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे Z। तो A क्या है, ये वाला, मतलब हम यहाँ से देंगे इनपुट, ये पांचों एलिमेंट पुट करेंगे यहाँ पर। और Z क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब सारे एलिमेंट्स माइनस इन्फिनिटी से -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, यही मतलब है। अब हम निकालते हैं वैल्यूज पुट करके आउटपुट। अब देखिए एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इनपुट यहाँ डालना है ना हमने, A to Z है, तो डालिए वैल्यूज एफ ऑफ -2। जब हम यहाँ -2 डालेंगे, देखते हैं क्या मिलता है, -2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू -2 -3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 5, 8 माइनस 3 इज 5। हमें 1 मिल गया, मतलब -2 कहाँ तक बना रहा है, 5 तक। नेक्स्ट इज द -1। जब हम -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करके 1 + 3 0, 1 + 3 -3 0। जब हम 0 पुट करेंगे हमें मिलेगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 मिलेगा, -3। जब 1 पुट करेंगे हमें मिलेगा 1 - 2 -3, 1 - 2 -1 -1 -3 इज -4। जब हम 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 -4 -3, तो हमें मिलेगा -3। ठीक है, तो अगर मैं ये वाले एलिमेंट्स को, अब यहाँ पे देखिए इतनी जगह नहीं है ना, हमें पता है कि आने इंटीजर्स ही हैं, बट मैं ये वाले एलिमेंट्स जो है डेफिनेटली बना रही हूँ सो दैट हम उसको ऑर्डर पेयर में ला सकें। कहाँ से शुरू हो रहे हैं, -4 सो ऑन, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से बन जाएगा एंड सो ऑन। ये चलता जा रहा है क्योंकि इंटीजर्स आएंगे यहाँ पे सारे। ठीक है, अब देखिए जब -2 पुट करा क्या मिला आंसर, 5। -2 पुट करा क्या मिला आंसर, 5। -1 पुट करा क्या मिला, 0 0 0 पुट करा तो क्या मिला, -3। 1 पुट करा तो क्या मिला, -4। 2 पुट करा तो क्या मिला, -3। ठीक है, इस तरह से ही बनाते हैं ना हम। तो ये बन गया हमारे पास एरो डायग्राम। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है रेंज ऑफ एफ, तो रेंज क्या होगी हमारी, हाँ जी रेंज क्या होगी, जो एलिमेंट्स यहाँ पर है सारी रेंज ही होगी, या कह लो यहाँ पे जो आउटपुट आया पुट करने के बाद 5 0 -3 -4 -3, वो क्या हो गई हमारे पास रेंज। तो लिख देते हैं रेंज आ गई हमारे पास 5
0, -3 एंड -4। एक चीज़ अब देखिए, -3 दो बार ही आ रहा है, लेकिन सेट में जो है ना, ये सेट रिप्रेजेंटेशन होगी ना, इसे हम रोस्टेड फॉर्म कहते हैं, इस पर हम रेपिटेशन अलाउड नहीं करते, तो इसलिए -3 दो बार आ रहा है, लेकिन इसमें हम एक बार ही लिखेंगे। गॉट इट रेंज के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं हम प्री इमेजेस के बारे में। नेक्स्ट पार्ट इज द प्री इमेज। अब अगर आपको याद हो, प्री इमेज अभी मैंने क्या बताया था, इधर वाले सेट के एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब प्री इमेज क्या होता है, जो हम इनपुट देते हैं, यहाँ इनपुट देते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे आता है वो इमेज होती है। तो प्री इमेज मतलब यहाँ पे जो हम इनपुट देते हैं। तो अब मुझे प्री इमेज निकालने हैं इन एलिमेंट्स की, तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट एक्स बी द प्री इमेज ऑफ 6। अगर एक्स प्री इमेज है 6 की ही, तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलता है, इमेज आती है ना हमारे पास, जिसको हम रेंज भी कहते हैं, इमेज आती है। तो ये क्या हो गई हमारे पास, प्री इमेज। यही तो मैंने लेट किया, लेट एक्स बी द प्री इमेज ऑफ 6, मतलब एक्स क्या है, प्री इमेज है 6 की। समझ आया ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स हमें कितना गिवन है, x² -2x -3, और यहाँ पे लिख देंगे 6। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक। 6 जब इधर जाएगा तो बन जाएगा -9। अब फ्रॉम हेयर आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, वी नो इट्स फॉर्मूला ना, -b + -b² -4ac अपॉन। क्वाड्रेटिक चैप्टर जो है ना ये +1 का, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इसके भी वीडियोस बना चुकी हूँ, देखना है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, ठीक है। अब देखिए -b है, -2, ये भी है ना हमारा, +। आई होप अब आपको आता हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रही हूँ। 9 4 36 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से, 2 ± √40/2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे 2 ± इसको लिख सकते हैं 4 × 10, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। अब देखिए 2 कॉमन आ रहा है, कटिंग हो रही, क्या बचेगा, 1 ± √10, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई। अब एक चीज़ ध्यान रखो, देखो जो x होना चाहिए वो क्या, हमारी प्री इमेज है। प्री इमेज है अगर, तो वो इसको बिलोंग करनी चाहिए ना, क्योंकि प्री इमेज ये वाला सेट होता है, पहले वाला। अब देखिए क्या ये नंबर a को बिलोंग कर रहा है, a तो हमें ये गिवन है, -2 -1 0 1 2, इट डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब क्या आ गया कि 6 जो नंबर है, इमेज है, उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। पता लग गया, क्योंकि ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 6 का हो गया। नाउ आई एम डूइंग विद -3। अब ऐसे ही करते हैं, x ले लेते हैं प्री इमेज किसकी, -3 की। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी -3, यहाँ पर भी लिख दूंगी -3, ठीक है। इसी तरह से चलेंगे, फॉर्मूला यही लगेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए -3 तो कट गया, तो x² -2x कितना आ गया, 0। अब ये तो सिंपल ही सॉल्व करना, फॉर्मूले की नीड नहीं है, इसलिए आई एम रबिंग इट। अब देखिए x कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचा, x -2 = 0। अब दो का प्रोडक्ट 0 है, आइदर x = 0 और आइदर दिस टर्म = 0। यहाँ से x 0 आ गया और यहाँ से x 2 आ गया। अब देखिए क्या ये नंबर बिलोंग कर रहे हैं a को, यस, 0 भी है और 2 भी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, 0 and 2 x की वैल्यूज आई हैं, आर द प्री इमेजेस ऑफ व्हाट, ऑफ -3। मतलब -3 की हमें प्री इमेजेस मिल गई, 0 and -2। गॉट इट। अब चलते हैं 5 की प्री इमेज पर। अब 5 की प्री इमेज निकालनी है, तो यहाँ हम डाल देंगे 5 और यहाँ भी क्या डाल देंगे, 5, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं अब 5 के साथ, यहाँ भी डाल देंगे 5। हाँ जी, तो कितना मिल जाएगा, x² -2x ये इधर जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हेयर, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। जब फॉर्मूला लगाएंगे तो मिलेगा 2 ±
4 8 32 डिवाइडेड बाय 2 है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। 2 प्लस माइनस ये मिल जाएगा 36/2। रूट 36 क्या होता है? 6। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक बार ऐड, एक बार क्या करेंगे? माइनस। जब ऐड करेंगे 8/2 इज़ 4, जब माइनस करेंगे -4/2 दैट इज़ -2। अब देखिए क्या ये नंबर बिलोंग कर रहे हैं ए को? 4 तो बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन -2 बिलोंग कर रहा है, यस। तो यहाँ से हम लिख देंगे -2 इज़ द प्री इमेज ऑफ किसकी? 5 की। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। मतलब हमें -3 और 5 की प्री इमेजेस मिल गई। 6 में तो वो बिलोंग ही नहीं कर रहा था ए को, ठीक है, तो वो प्री इमेज नहीं थी। गॉट इट? किस तरह से करनी है? रेंज और प्री इमेज के मेन थिंग आपको क्लियर यही होनी चाहिए कि प्री इमेज क्या होता है और रेंज क्या होता है। रेंज एक तरह से इमेज होती है, तो इमेज कैसे मिलेगी? यहाँ पे पुट करते हैं तो ये इमेज मिलती है और ये प्री इमेज होती है। जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हम एक्सलेट कर लेंगे, fx = 5 लगाएंगे, तो फिर यहाँ वैल्यूज़ डाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मतलब मेन पॉइंट प्री इमेज आ जाए तो हमें क्या चीज़ माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए? ये वाली fx = 5, मतलब प्री इमेज = इमेज होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है इफ़ अ फंक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैंने सारे डिफरेंट क्वेश्चंस उठाए हैं। फंक्शन f इज़ फ्रॉम R to R be defined by f of x is equal to 3x minus 2 when x is less than 0, 1 when x is equals to 0 and 4x plus 1 when x is greater than 0। तो फाइंड हमें क्या करना है क्वेश्चन में? f of 1, f of -1, f of 0 and f of 2। अब देखिए यहाँ पे 3 फंक्शन हो गए एक तरह से। अब वैल्यूज़ ध्यान से डालनी। अब मुझे निकालना है f of 1। अब f of 1 देखिए, मतलब 1 वैल्यू पुट करनी है तो हमें कुछ इमेज मिलेगी, मतलब आउटपुट मिलेगा। अब किस पे डाल लें इन तीनों में से? 1 देखिए 0 से बड़ा होता है x > 0, मतलब जो भी वैल्यूज x > 0 होगी तो उसमें हम फंक्शन कौन सा लेंगे? 4x + 1, मतलब यहाँ डाल देंगे x की जगह 1, तो क्या मिल गया? 5। नेक्स्ट पे चलते हैं f of -1। अब -1 नंबर लेस देन 0 है ना, नेगेटिव हो गया, तो लेस देन 0 कौन सा है? ये वाला फंक्शन है, तो इसमें हम डाल देंगे x की जगह पर क्या? -1। कितना मिलेगा? -3 - 2 दैट इज -5। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट इज f of 0। f of 0 तो दैट मीन्स इक्वल टू 0 हो गया। जब वैल्यू x की 0 है तो फंक्शन कितनी वैल्यू दे रहा है? 1, तो सीधा 1 लिख देंगे ये। नेक्स्ट इज f of 2। f of 2 नाउ 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। मैं 0 से इसलिए कंपेयर करी क्योंकि यहाँ कंडीशन देखो 0 लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 की, इसलिए। अब देखिए 2 0 से बड़ा है, 2 जब मतलब 0 से बड़े नंबर्स के लिए ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे x की जगह पर क्या डाल देंगे? 2, जिसकी बात करें वो डालेंगे क्योंकि इसकी इमेज निकालनी है। तो कितना हो गया? 8 + 1 दैट इज 9। दिस इज द आंसर, ठीक है। पता चल गया किस तरह से हमने fx की वैल्यू, मतलब कौन सा फंक्शन उठाना है अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। चलिए अब है आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, आई होप सो, ठीक है। राइट द फॉलोइंग रिलेशन एज सेट ऑफ ordered pairs and find which of them are function। ठीक है, जो ए पार्ट है वो है एक्स वाई, y is equals to 3x, x belongs to 1 2 3 and y belongs to 3 6 9 and 10, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है? राइट द फॉलोइंग रिलेशन, मतलब ये रिलेशन है, इतना ऑब्वियस है। पहले तो उसको ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखना है, फिर उसके बाद बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन का मतलब वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए जो हमने सबसे पहले पढ़ी।
तो पहले तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए x जो है इसको बिलोंग कर रहा है, मतलब जहाँ पर x है वहाँ हम ये वैल्यूज़ डालेंगे और y क्या आएगा हमारे पास आउटपुट, क्योंकि ये इनपुट है, ये क्या आएगा आउटपुट। जो आउटपुट आएगा वो इस सेट में से आना चाहिए क्योंकि y इसको बिलोंग कर रहा है, इसके अलावा नहीं, ठीक है। चलिए तो y इज इक्वल टू 3x है, x की वैल्यू क्या डालूंगी 1, जब मैं x को 1 डालूंगी पहले तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, जब मैं x को 2 डालूंगी यहाँ पर तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6। देखिए 3 भी इसको बिलोंग कर रहा है यहाँ y वाले सेट को और 6 भी बिलोंग कर रहा है। अब जब मैं डालूंगी 3 यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 तो y कितना आ गया 9, देखिए 9 भी इसको बिलोंग कर रहा है। मतलब मैंने टर्न बाय टर्न 1 2 3 यहाँ पे पुट कर दिया x की जगह। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गए, पहले x लिखना है फिर y, इसको ध्यान रखिए यहाँ, ठीक है। अब देखिए जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की थी तो y कितना मिला 3, जब x की वैल्यू 2 पुट की थी y कितना मिला 6, जब x की वैल्यू 3 पुट की थी तो y कितना मिल गया 9। तो ये आ गए हमारे ऑर्डर्ड पेयर। तो एक चीज़ होगी राइट द फॉलोइंग सेट एज अ ऑर्डर्ड पेयर, वो हमने यहाँ पर लिख दी है, एक बात हो गई। अब वो कह रहे हैं एंड फाइंड क्या ये फंक्शन है या नहीं, वो कह रहे हैं कि बताओ कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे सेट x है, यहाँ पे सेट y है। x के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 एंड 3 और y के एलिमेंट्स हैं 3 6 9 10। अब क्लियर हो रहा है ना किस तरह से बनाते हैं एरो डायग्राम, यहाँ इनपुट या आउटपुट, यहाँ पहले x है फिर y, x एंड फिर y, ठीक है। अब बना लेते हैं इसको। 1 3 है, 1 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर 6 के साथ, 3 का ऑर्डर पेयर 9 के साथ, ठीक है, पता लगा। अब देखें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली क्या है कि इधर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इन्वॉल्व होने चाहिए, मतलब उनका ऑर्डर पेयर इधर बनना चाहिए, बन रहा है, तीनों का बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, यूनिक इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 की 2 इमेज बन रही है या 2 की, 1 की एक ही इमेज है 3, ठीक है, 2 की एक ही इमेज है 6, ठीक है, 3 की एक ही इमेज है 9, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। देखा कितना सिंपल, अगर कंसेप्ट क्लियर हो ना तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रही हूँ, वो करना और फिर मुझे बताना आपको समझ आया है या नहीं, और उसका आंसर बताना मुझे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में क्या है, ठीक है। आई एम गोइंग टू रब दिस, इसी का पार्ट है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। अब बी पार्ट जो है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, वो है x, y x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x, y बिलोंग्स टू 0 1 2 3, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले इसको वही काम करना है, पहले ऑर्डर पेयर में लिखना है, फिर उसके बाद बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।